नाइट्रोजन फैमिली किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 50। किस ग्रुप में आता है? 50। इसको क्या बोलता है सर? निकोजीन्स। निकोजीन्स मतलब होता है सफोकेशन। क्या होता है बेटा? सफोकेशन। सफोकेशन। तो सफोकेटिंग गैस होने के कारण नाइट्रोजन थोड़ा सफोकेटिंग होता है, इसीलिए नाइट्रोजन चूंकि मालिक वही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकोनाइट्स बोला जाता है। निकोनाइट्स इसके कंपाउंड्स को बोला जाता है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मुथ। जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जनरली क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं? मेटलवाइड्स होते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटल बोले। मेटल्स थोड़ी होगा अकेले है तो मेटल। अब नाइट्रोजन जो है, यह नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तू लोग बता। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? बोलोगे कि किस फॉर्म में पाया जाता है? इन द गैसियस फॉर्म। इन एटमोस्फियर कहाँ पाया जाता है बेटा? इन कहाँ पाया जाएगा? अबाउट 78% बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम इन कहाँ पाया जाता है? एटमोस्फियर में। तुम क्या बोल रही थी? क्लाउड्स। क्लाउड का मतलब पूछती है। क्लाउड और एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा अंतर होता है। वॉल्यूम ऑफ द क्या लिखोगे भाई? वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा? एटमॉस क्या हो जाएगा? और कहाँ पाया जाता है बेटा बताओ तो? नाइटर में, अरे इंडियन साल्ट पीटर में, चिली साल्ट पीटर में। तो कंपाउंड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कहाँ पाया जाता है भाई? कंपाउंड। कहाँ कहाँ पाया जाता है? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर किसको बोलते हो? NaNO3। और इंडियन साल्ट पीटर में कहाँ पाया जाता है बताओ तो? इसको क्या बोलते हो? क्या फॉर्मूला होता है? KNO3। और बताओ तो लोग बायोलॉजी के हिसाब से बताओ तो? DNA में पाया जाता है। हाँ, और क्या पाया जाता है? इसमें बोलेगा इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोटीन। ठीक है ना? एमिनो एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? फर्टिलाइजर। कहाँ पाया जाता है बेटा? फर्टिलाइजर। तो एमिनो एसिड में किस फॉर्म में पाया जाता है बताओ तो? प्रोटीन में किस फॉर्म में पाया जाता है? एमिनो एसिड। आई तो तू लोग जानता होगा ना, NH2CO। NH2 बहुत अच्छा सोर्स है इसका, यूरिया का, है ना? तो यह फर्टिलाइजर में है कि नहीं नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? प्रोटीन में, फर्टिलाइजर में, चिली साल्टपीटर में, इंडियन साल्टपीटर में। और गैसियस सिस्टम में कितना पाया जाता है? 78% क्या पाया जाएगा? इन द हाँ। और कुछ कुछ एक्सप्लोसिव में भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? एक्सप्लोसिव। तो तू लोग जानता है। ऑर्गेनिक में आ जाओ तो क्या होता है बेटा? CH3NO2 TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन। इसका नाम क्या होगा? ट्राइनाइट्रोटोलिन, TNT। अब क्या होगा? NO2 TNB, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। वेरी गुड। इसको क्या बोलेगा सब? देखना सब रिलेट कर देते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सब इसी में एक में रिलेट कर देते हैं। NO2 कौन सा कंपाउंड है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका कौन सा और नाम होता है सुमित बताओ तो? 2,4,6
ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका कुछ और नाम होता है क्या? पिकरिक एसिड। क्या होता है बेटा? पिकरिक एसिड। फिनॉल का नाइट्रेशन कौन के HNO3 और कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में कराया जाता है ना, तो ट्राई नाइट्रो बनता है। और डाइल्यूट HNO3 को लो टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराया जाता है तो ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल बनता है। इसीलिए जब TN हम लोग को पिकरिक एसिड बनाना पड़ता है तो क्या करते हैं? कॉन्क HNO3 डालते हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। अब आ जाओ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्यों नहीं एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? तो बोलोगे ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, इट कांट फाउंड इन फ्री स्टेट। वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिसके कारण क्या होता है बेटा? फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। तो किस फॉर्म में पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट। किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? एपेटाइट। तो बोला जाएगा इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा? एपेटाइट। फॉर्मूला क्या होता है? CA9। क्या होता है बेटा? CA9 PO4 होल थ्राइस, और क्या दिया गया था बताओ सब? फॉर्मूला में क्या बताए थे? PO4 होल 6। क्या हो जाएगा बेटा? होल 6। और क्या दिए थे फॉर्मूला में बताओ सब? तो CaX2। तो X के जगह पर क्या हो जाएगा बताओ तो? फ्लोरो क्लोरो OH, ये ना होगा एपेटाइट। और कहाँ पाया जाता है फॉस्फोरस? अब तुम लोग बताओ तो। हाँ, फर्टिलाइजर। वेरी गुड। चलिए, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। चलिए, आपकी बात को मान गए। और बताइए, दांत तोहनी के कथी से बनल बा? कैल्शियम फॉस्फेट। बोन कथी से बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये आप लोग अपने कहिए ना भाई। हाँ, DNA में, RNA में, ADP में, ADP में, सब में नहीं है भाई? तो बोलिए ना भाई कि हाँ वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बायोलॉजी से भी थोड़ा रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। टीथ और बोन किससे मिलके बना हुआ है? तो बोला जा सकता है इट इज एसेंशियल फॉर किसका बेटा? लाइफ। है कि नहीं? जरूरत थी। तो कैसे है बताओ तो? बिकॉज, क्या लिखेगा? मोबाइल वाला भाषा में लिख दिए। बिकॉज 60% बोन्स किससे मिलके बना हुआ? एंड टीथ कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे मिलके बना हुआ था बेटा? बोन्स एंड क्या हो जाएगा बेटा? टीथ। आर क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। CA का 2 हो गया, सही तो है। PO4 का 3, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। अब बोलता हूँ तो इट इज कहाँ पाया जाता है? अभी बोल रहा था इट इज ऑल्सो अकर्स इन न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाया जाता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। कहाँ हो? किस में? RNA एंड कहाँ बेटा? DNA, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है बताओ तो? इट ऑल्सो ऑकर, कहाँ हो? ऑकर्स इन कहाँ? ATP एंड ADP। वेरी गुड। ADP मतलब हम लोग के लिए फास्फोरस अच्छा एलिमेंट है और नाइट्रोजन भी अच्छा एलिमेंट। दोनों अच्छा एलिमेंट है कि नहीं हम लोगों के लिए? तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में अच्छा है? प्रोटीन के फॉर्म में। आई किस फॉर्म में अच्छा है? कैल्शियम फॉस्फेट में, DNA में, RNA में, ATP में, ADP, ठीक है। और सब हाई सब जो है लेस एक्सटेंट में पाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों को बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आया? अब हम लोग जनरली बात कर रहे हैं कि इस सब का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, नापसंद ऐसे सब बिस्किट। ये ना बेटा, इसका क्या होगा? 7। इसका क्या होगा? 15। इसका क्या होगा बताओ तो?
18 15 कितना होता है 33, इसमें कितना जोड़ोगे तो कितना होगा 8 3 11 51, यहाँ क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। इसका लास्ट में क्या होगा हीलियम, हीलियम के बाद क्या लिखा जाए बताओ तो 2s2 2p3 इन होगा। इसका क्या लिखा जाए बताओ सब तो नियोन, नियोन में क्या लिखा जाए 3s2 3p3। इसका क्या लिखा जाए आर्गन 3d10 4s2 4p3। यहाँ क्या लिखा जाए क्रिप्टन, क्या हो जाएगा 4d10 5s2 5p3। यहाँ क्या हो जाएगा 36 10 46 2 50 2 46 2 48 से 3 का सही है, सही एकदम जा रहे हैं हम लोग से। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा जेनॉन 4f 14 5d10 6s2 6p3 5 कहाँ से सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 5n होगा। मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या दिखा रहा है बताओ तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ ns2 np3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कितना हो जाएगा 5, अरे 3 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा इसका जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, तो वैलेंसी कितना होना चाहिए 3। तो लगभग जनरली इस सब ग्रुप का वैलेंसी कितना होना चाहिए 3। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है चेंज करता है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और नीचे यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, चलो एटमोसिटी में नाइट्रोजन क्या होता है बताओ, डाई एटोमिक है। अरे नाइट्रोजन क्या है डाई एटोमिक है, तो क्या लिख दोगे नाइट्रोजन क्या है बेटा डाई एटोमिक, और पूरा खानदान क्या है टेट्रा एटोमिक। उसके बाद जितना खानदान में लोग बचे हुए हैं वो सब क्या है रे स्टार क्या हो जाएगा बेटा, रे स्टार क्या हो जाएगा टेट्रा एटॉमिक, मतलब 21 फॉर्म में हो सकते हैं E4। ई की जगह पर क्या लिख सकते हो, ई की जगह पर क्या लिखोगे बोल सब फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। इतना तो बोलना चाहिए ना कम से कम। क्या हो सकता है बेटा कौन कौन हो सकता है फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, यही होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद बता देते हैं तुम लोग को, तो हो गया। अब हम लोग जनरल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, वेरी गुड। तो क्या बोलेगा सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्बिट वही ना बोलते हो, क्या हो रहा है बेटा बढ़ेगा। साइज क्या हो जाएगा बढ़ेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा ना डेंसिटी क्या होगा बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा बताओ तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उधर, फिर लिख देंगे एक बार में खत्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन की बात किया जाए फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और क्या किया जाए बिस्मथ। हाइड्रोक्सिल एमाइन का नाम सुने हो तुम लोग, तुम सुना होगा ईश्वर, हाँ शायद बोलेगा तुम कहाँ मजा आएगा यार। हाइड्रोजन का नाम सुना है, क्या फॉर्मूला होता है N2H4 N2H4। हाइड्रोक्सिल एमाइन का क्या होता है NH2OH, क्या होता है NH2OH। N2O का नाम सुना है, N2O3 का नाम सुना है, N2O4 का नाम सुना है, N2O5 का नाम सुना है। तो माइनस से प्लस की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, किसका बढ़ रहा है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कहाँ से कहाँ तक होगा
-3 से कहाँ तक चला जाता है, +5 तक चला जाता है। वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है बताओ तो, कहाँ से कहाँ तक जाता है, -3 से कहाँ तक जाता है, +5 तक। ठीक है। फास्फोरस का कहाँ से कहाँ तक जाता है बताओ तो, -3 +3, उसके बाद क्या हो जाता है, +4, और क्या हो जाएगा, +5। आर्सेनिक का बताइए कौन कौन हो सकता है, +3 +5, इनका क्या होगा, +3 +5। बिस्मत का क्या होगा, +3 +5। तो ऊपर से नीचे जाओगे ना तो +3 बढ़ेगा, अब +5 का स्टेबिलिटी घटेगा। तो जब ग्रुप में जाओगे ऊपर से तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों घटेगा तो क्या बोलोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण घटेगा बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मामला इसका हो गया ख़त्म। अब आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या बता सकते हैं। अब आ जाओ तुम लोग किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके बारे में बात कर दिया जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी तो हम लोग यही नहीं जाने थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ किसका, ऑर्बिटल। क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो जब स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल होगा तो ये सब क्या होते हैं, P3 होता है, और S क्या होता है बेटा, 2 होता है। यही ना आउटर मोस्ट में है। तो S तो पूरा भरा ही हुआ है, और P कितना भरा हुआ है बताओ तो, हाफ फील्ड है, 1 2 3। तो ये हाफ फील्ड होने के कारण क्या होता है बताओ तो, मोर स्टेबल होगा। अरे हाफ फील्ड होगा तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए किसके कंपैरिजन में, ग्रुप 16 एंड किसके 14। मतलब अगर कार्बन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बनों से ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजनों से ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का। ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी सबका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ रहा है ना भाई, तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो यही भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली किसका होता है बेटा, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम के, तो जितना साइज बढ़ेगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आ जाओ थोड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर 2 मिनट बात कर दीजिए। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। तो जब ये स्टेबल है तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन किसको होता है, जो अनस्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं अनपेयर्ड हैं, तो पेयर के लिए स्टेबिलिटी के लिए अट्रैक्शन मारिएगा। हम लोग अगर मान लीजिए अट्रैक्शन मारें तो हम लोग का तो बुरा हाल ना हो जाएगा, इस है कि नहीं। तो जनरली उम्र की बात है, आप लोग अनस्टेबल हैं, थोड़ा सा आप लोगों में अनस्टेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। अब पेयरिंग के लिए तो होगा, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी के लिए तो आप लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो हम लोगों की एज का लोग है उसका क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ बेटा ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इस फैमिली का कम होगा। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो क्या है, स्टेबल है। अब आजा भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो तुम लोग को मालूम है कि एगो खानदान तो तुम लोग को मालूम है होगा ना, फ्लोरीन का कितना 4, ऑक्सीजन का कितना 3.5। वेरी गुड, बोल रहा है सब। नाइट्रोजन का कितना, यही होगा बेटा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन फैमिली से ज़्यादा होगा, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली से क्या होगा, कम होगा। लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा कि नहीं घटेगा। तो जनरली आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रेटर होगा किससे, ग्रुप 14 से। क्या होगा बेटा, ग्रुप 14 से।
और लेस किससे होगा बेटा? ग्रुप 16 से, मतलब इंटरमीडिएट हो गया 16। किससे होगा बेटा? 16 से। बात समझ में है? तो अब जनरल बात हम लोग बोलते हैं। अब क्या आ गया भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, एमपीएन बीपी। क्या होता है बताओ तो? इस उस दिन बताया गया था, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट में? अरे नाइट्रोजन से आर्सेनिक बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है? घट जाता है। इतने याद रखना है। ज़्यादा टेंशन लेगा तो इनऑर्गेनिक थोड़ी मजा आएगा पढ़ने में। बस खाली याद देख, कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? नाइट्रोजन से आर्सेनिक बढ़ता है, और बिस्मथ में जाकर क्या हो जाता है? घट जाता है। आई स्लाइटली बढ़ते चला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या हो जाएगा? इसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। अभी फॉर्मेशन करता है हाइड्राइड का। क्या करेगा भाई? चाहे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, क्या जा भाई? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अच्छा बताओ तो, एक क्वेश्चन पूछा तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में, NCl5 नहीं होता है, PCl5 होता है। इसी से नेचर ऑफ बॉन्डिंग का पता लग जाएगा। यही क्वेश्चन का जवाब बताओ। तुम तो सब उड़वा के आया है, पूरा ख़त्म करके अब रिवाइज कर रहा है। तो बताओ यार, NCl5 नहीं होता है, क्वेश्चन पूछ दिया, नॉट नोन बट PCl5 नोन। जवाब दो। तो बताओ तो बेटा, तू जवाब दे सकते? अरे आइडिया लगाओ ना यार, कौन ऐसा वो थोड़े है कि हम लोग ब्रिगेडियर बना देंगे। वो बात हम थोड़ी कह सकते हैं कभी। जाओ हमारे पास डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उस तरह का दवाई होता तो अपने घर के सारा बच्चा को हम लोग माला पहना के डॉक्टर इंजीनियर बना देते। आइडिया मारना है हम लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन से उसको PCl5 से क्या मतलब है? स्टेरिक इफेक्ट से क्या मतलब है? स्टेरिक क्राउडिंग का स्टेरिक इफेक्ट मतलब पूछते हैं, बल्किनेस के कारण कोई बाहर से आकर अटैक नहीं करे। बल्किनेस के कारण कोई बाहर से आकर अटैक नहीं करे, उसको ना स्टेरिक बोलते हैं। नाइट्रोजन के पास D नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट नहीं होगा। फास्फोरस के पास D ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है। यही बात ना जवाब देंगे, तब लगेगा हाइब्रिडाइजेशन खोजने, उसके बाद लगेगा उसका दाल भात बापा तरी खोजने। तो ऐसा थोड़ी होगा। नाइट्रोजन के पास ये ना बेटा, नाइट्रोजन की बात करो, 1s2 2s2 2p3, इसके पास D है। इनको हिम्मत है 2s से इलेक्ट्रॉन बढ़ा के 2p में है, यहाँ ऑलरेडी 2px 2py 2pz है। ES के इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज सकते हैं, गर्दा झाड़ देगा p ऑर्बिटल मार के, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी होता है उसका। उसको अनस्टेबल ही करेंगे तो मार के बुखार उतार देगा कि नहीं? कहेगा एक्साइटेशन होगा, हमारे साथ एक्साइटेशन नहीं होगा। क्या एक्साइटेशन होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी क्या हैं? स्टेबल हैं। तो इसका P बॉन्ड P जो है, अब एक गुण हम लोग जानते हैं कि PZ बेटा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। PY क्या बनाता है बेटा? PY क्या बनाता है? पाई। और PX भी क्या बनाता है? PX क्या बनाएगा? पाई। तो अब ये 3 को जो बॉन्ड बनाएंगे, 3 को इलेक्ट्रॉनों बाहर से खींचेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा नहीं। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से मांगेगा, तो PZ वाला में तो सिग्मा ही ना बनाएगा। तो समझ रहे ना बात को? कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा 3 को, तो 1 2 3 को ऑर्बिटल में 3 को इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? तो जब यहाँ आएगा तो PX वाला दूसरे PX से आएगा नाइट्रोजन के। अरे N2 बनाने के लिए हम लोग N और N को मिलाओगे तब ना N2 बनेगा। तो इस N के पास मान लो कि इलेक्ट्रॉन है एगो, यहाँ पे 3 गो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। समझ पड़े, 1 2 3। और दूसरा नाइट्रोजन भी आएगा 1 2 3, है ना बेटा? 1 2 3। तो ये कहेगा ना जी आओ हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका PX के साथ आएगा कि नहीं आएगा?
इसका पी वाई के साथ आएगा कि नहीं आएगा, और इसका पी जेड के साथ आएगा कि नहीं आएगा। तो जब पी जेड आएगा तो सिग्मा बनेगा, अब पी वाई आएगा तो पाई बनेगा, अब पी एक्स आएगा तो पाई बनेगा, तो 2 पाई बनेगा कि नहीं। तो उस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, पी पाई बॉन्डिंग। तो पी पाई से ओवरलैपिंग करेगा तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हो जाएगा, और उसमें डी ऑर्बिटल भी है कि नहीं। तो वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाएगा, इसीलिए वो खाली सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन के केस में कौन सा बॉन्डिंग होता है बेटा, पी पाई। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बना देगा, नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और फॉस्फोरस में भी हो सकता है पी पाई डी पाई, पी पाई भी हो सकता है, और पी पाई डी पाई भी हो सकता है। इस सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि छोटा साइज है, वह पी पाई बना रहा है कि नहीं। अब फॉस्फोरस क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि वहाँ क्या है भाई, उसके पास आयोनाइजेशन एनर्जी उससे कम है उसका, तो जितना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन क्या है, कम रिएक्टिव है। अब इस सब फैमिली का मेंबर क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, EH3। क्या बनाएगा बेटा, EH3 का हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। एक का नाम होगा अमोनिया, दूसरे का नाम होगा फॉस्फीन, तीसरे का नाम होगा आर्सीन, उसके बाद क्या नाम होगा, एस्टिवाइन, उसके बाद होगा बिस्मथाइन। एगो का नाम अगर पीटी रहता तो पंडिताइनो रख देता है कि नहीं। नाम क्या क्या है बेटा, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, एंटीबाइन, बिस्मथाइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, अमोनिया, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फीन, इसका नाम क्या होगा, आर्सीन, इसका नाम क्या होगा, एस्टिबाइन, इसका नाम क्या होगा, बिस्मथाइन। ठीक, अब देख हाई छोटका है तो तू लोगों को मालूम है, एक बार की बात बताया था ना कि हाइड्रोजन के पास जो फोन करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें फोन करने के लिए कौन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन नु है। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा भाई, H बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, H बॉन्डिंग। तो जब H बॉन्डिंग बना सकता है जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड H बॉन्डिंग बनाएगा तो उसका सोलुबिलिटी बढ़ जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अमोनिया क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है किसके साथ, विथ वाटर। तो पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, और ऊपर से नीचे जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कम होगा, तो सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अमोनिया क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। और लोगों में क्या होगा, लैक ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बीपी कम होगा। तो पूछ देगा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों। लिख सकते हो जवाब। पूछ देगा अमोनिया पानी में घुलता है और फॉस्फीन उतना पानी में नहीं घुलता है, क्यों। तो तू लोग जवाब दे सकता है। नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्डिंग होता है नेचर, तो वहाँ बोलेगा पी पाई होता है। पी पाई के साथ यहाँ क्या होगा, पी पाई भी हो सकता है और पी पाई डी पाई भी हो सकता है। बात क्लियर हुआ। अब आ जाओ, बॉन्ड एंगल की बात हो रहा है। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, एंटीबाइन, बिस्मथाइन, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या घटेगा, घटता है। बॉन्ड एंगल रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल, छोटा साइज रिपल्सन ज़्यादा। तो छोट लड़का को घर का मालिक बना दिया जाए तो मार के मुंह भड़का देगा, नहीं होगा। अगर छोटा लड़का को कह दिया जाए कि रुपया बबुआ तोरे रखे के बा, तो घर के लोग भूखे मर जाएगा लेकिन नहीं देगा वो। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन बड़ा आदमी, घर का जो गार्जियन होता है, वो कितनों कष्ट में होता है तो खर्चा करता है कि नहीं। तो बेटा इसका साइज बढ़ेगा तो रिपल्सन मिनिमाइज करेगा कि नहीं, और रिपल्सन मिनिमाइज करेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा कि नहीं घटेगा। अरे तो वही ना बात होता है कि मान लीजिए सेंट्रल एटम है, आपके फादर हैं,
आप लोग 3 भाई हैं और तीनों भाई आप लोग क्या कीजिए, जब वो बेचारे नौकरी से आए अपने घर पे, तीनों आदमी लाठी जुत्तम चप्पल शुरू कर दीजिए, तो उनको हेडेक होगा कि नहीं, मेंटली प्रेशर होगा कि नहीं होगा। तो रिपल्सन बढ़ेगा तो उनको हार्ट नहीं हो जाएगा, सूतेंगे गाड़ी खुल जाएगी। घर में शांति रहेगा तो आराम से रहेंगे कि नहीं। तो क्या करेंगे, तीनों को बाहर नहीं कर देंगे, जो एगो तू हुआ जो, एगो तू हुआ जो, एगो तू हुआ जाओ, तो तीनों अलग अलग होगा तो सब मिलेगा। छठ दिवाली में तो बुझाएगा साफ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वही बात, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने के बाद बॉन्ड एंगल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घटेगा, हो जाएगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। अब बताओ कि डेंसिटी सोलबिलिटी इधर कहीं लिख देगा। चलो, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा होगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉस्फीन टू बिस्मथाइन बढ़ता है और उससे सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, नाइट्रोजन का। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे देखो ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ से लेके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ तो, बिस्मथाइन। सबसे ज़्यादा किसका होगा, बिस्मथाइन। तब किसका होगा, एंटीबाइन। किसका होगा बेटा, एंटीबाइन। तब होगा किसका, अमोनिया। तब किसका होगा, आर्साइन। तब किसका होगा, फॉस्फेट। ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया बेटा, बॉइलिंग। क्या इसका साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे के जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मल इसमें बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है भाई, तो क्या लिखेगा, ड्यू टू किसके कारण, एच बॉन्डिंग। उसको छांट के ऊपर से सीधे चलाना तो घटते चला जाएगा। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, बी। तब क्या हो जाएगा, अब उसके बाद ले किसको रख दो, अमोनिया। तब किसको सजा दो, आर्साइन। तब किसको भेज दो, फॉस्फाइन। ठीक है, ये किसके रेंज में हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के रेंज में हो गया। सोलुबिलिटी में आओ, ऊपर से नीचे जाएगा तो घटेगा। उधर देख लिया तू लोग, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो सोलुबिलिटी क्या होगा, घटेगा। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही घटेगा, घटेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पे अब तो भाग नहीं सकता है, यहाँ से भगा सकते हो, लेकिन फॉस्फोरस में क्या कर सकते हो। फॉस्फोरस के केस में अगर मान लो कि यहाँ है 3s में 2 गो, 3p में कई गो बेटा, 3 गो, लेकिन 3d खाली है कि नहीं खाली है, पाँचों को पाँचों खाली है कि नहीं खाली है। तो हाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जा सकता है कि नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है वो अपना। इसीलिए ना फॉस्फोरस PCl5 भी बना लेता है, क्योंकि उसके पास 5 गो अवेलेबल ऑर्बिटल हो जाता है, 1 2 3 4 5, तो ये बना देता है PCl5। और नाइट्रोजन के पास कितना अवेलेबल ऑर्बिटल होता है, 3, तो 3 को Cl को बुलाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन कभी भी NCl5 बनाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास अवेलेबल ऑर्बिटल कितना है, 3 गो। और फॉस्फोरस के पास कितना ऑर्बिटल है, 5 गो। तो PCl5 बन सकता है कि नहीं बन सकता, NCl5 बनेगा, बोलेगा इट हैज़ लैक ऑफ d ऑर्बिटल, नो अवेलेबल ऑर्बिटल। उसके पास अवेलेबल ऑर्बिटल ही 5 गो नहीं है, तो NCl5 कभी बनेगा नहीं बनेगा। क्या बनेगा, PCl5 बने। तो बेटा सोलुबिलिटी ऊपर से जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। बेसिक स्ट्रेंथ तू बोल रही थी, बोल तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा, हो जाएगा। तो यही सब चीज़ है, इतना आप लोग पढ़ के आइएगा। और फिर इसके बाद अब हैबर प्रोसेस अमोनिया वगैरह बना देंगे, हो जाएगा एक दिन में काम। कितना इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, यही सब लोग पूछेगा।